हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार। मैं हूं आपका दोस्त अमित। मैं आपको बताने वाला हूं, देख सकते हैं कि जैसे कि आप स्लाइड पे एक नोटिफिकेशन आई हुई है झारखंड सरकार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की तरफ से। तो आप लोग देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो है आपके सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी पद पर चयन के लिए ब्रिज कोर्स प्रोग्राम में नामांकन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 आयोजित करने से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना बताई गई है। आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहे, इसमें सारी डिटेल पता चल जाएगी आपको। इसको अप्लाई कैसे करनी है, इसकी पोस्ट क्या है, और दोस्तों इसकी जो है कितनी वैकेंसीज़ है टोटल। तो ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आप लोग। तो दोस्तों जैसे कि इसमें बताई गई है, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड के नियंत्रणाधीन झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति रांची द्वारा परिषद से संसूचित किया गया है कि ब्रिज कोर्स प्रोग्राम के जनवरी से जुलाई 2021 सत्र हेतु हेल्थ एज वेलनेस सेंटर पर रिक्त 660 बैकलॉग पद, जिसमें कि अनारक्षित कोटि के 194, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के 65, अनुसूचित जाति जनजाति के 33, अनुसूचित जाति के 169 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के 46 एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के 53 पदों पर सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी नियुक्त किया जाना है। समिति द्वारा पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु सफल प्रतियोगियों के चयन के निमित्त झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा परिषद रांची द्वारा ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। और इसमें केवल परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर दोस्तों तो इसमें बताई गई है केवल परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर नियुक्त को दाव मान्य नहीं होगा। परीक्षा में सफल एवं चयनित अभ्यर्थियों को CHO कम्युनिटी हेल्थ में 6 माह का ब्रिज कोर्स प्रोग्राम करना है। अभ्यर्थी द्वारा उक्त कोर्स की सफलता पूर्ण करने के उपरांत तत्समय उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के पद पर संविदा के आधार पर 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। उत्कृष्ट कार्य करने के आधार पर संविदा का न्यूनीकरण का भी प्रावधान होगा दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो बताई गई है, झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 417 रांची गुरुवार दिनांक 10/8/2021 में प्रकाशित कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजस्व विभाग झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या 11/2/4/2017 खंड का 3850 दिनांक 10/8 के आलोक में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त प्रतियोगिता परीक्षा में मात्र वैसे अभ्यर्थियों को अभ्यर्था विचारणीय होगा जो मैट्रिक या 10वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण हो, तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है। परंतु यह है कि झारखंड राज्य के आरक्षण नीति से अंचित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। तो हम लोग देखेंगे कि इसकी आयु सीमा क्या होगी, क्वालिफिकेशन इसमें बैठने के एग्ज़ाम में क्या होगी। तो इसमें बताई गई है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी JNM की कोर्स की होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, और या फिर दोस्तों बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी BAMS फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। 2 साल की रिलेवेंट एक्सपीरियंस होनी चाहिए हेल्थ सेक्टर में, और परमानेंट रजिस्ट्रेशन इनकी होनी चाहिए इन इंडियन नर्सिंग और आयुष काउंसिल या एनी स्टेट नर्सिंग और आयुष काउंसिल। सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड प्रोवाइड द परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम झारखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल, आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, झारखंड स्टेट आयुष काउंसिल, अदर कंसर्ट काउंसिल बिफोर ज्वाइनिंग एज कम्युनिटी CHO। और इसमें प्रेफरेंस डिज़ायरेबल जो होगी वो होगी आपकी प्रेफरेंस इन प्रोफिशिएंसी इन रीजनल सच लोकल लैंग्वेज, और वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए इन द पब्लिक हेल्थ सिस्टम, प्रेफरली एट प्राइमरी या फिर सेंट्रल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेवल। ठीक है, अब इसमें उम्र सीमा देखते हैं, उम्र सीमा की क्या इसमें बताई गई है। तो उम्र सीमा जो होगी दोस्तों, अनिश्चित आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए न्यूनतम आयु 21, अधिकतम आयु 35 और दिव्यांगों के लिए 40, पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 की लिए 21 वर्ष और 37 वर्ष अधिकतम, 42 इसमें दिव्यांगों के लिए रखी गई।
महिला अनारक्षित पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 21 वर्ष और दोस्तों अधिकतम आयु 38 वर्ष बताई गई है और दिव्यांगों के लिए 43। अब दोस्तों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला के लिए 21 न्यूनतम और अधिकतम 40 बताई गई है और दोस्तों दिव्यांगों के लिए 45। और जो जाति का दोस्तों जाति आरक्षण वो लेना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले अभ्यर्थियों को विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी झारखंड राज्य अंचल अधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी या उपायुक्त द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य अधिकारी द्वारा निर्गत झारखंड राज्य के अंचल अधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी या उपायुक्त को छोड़कर जाति प्रमाण पत्र पर आरक्षण का दावा विचारणीय नहीं होगा तथा उनका आरक्षण का दावा रद्द कर दिया जाएगा। वैसे अभ्यर्थियों को अनुच्छेद कोटि में मान्यता दी जाएगी। और दोस्तों अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए निर्धारित सीटों में न्यूनतम 2% सीटें आदिम जनजाति समूह के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। और इसमें जो बताई गई है दोस्तों आप देखते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आरक्षण के लिए इसमें भी बताई गई सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। देखिए दोस्तों इसमें क्या बताइए आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिकों के वर्ग के सदस्यों के रूप से में अभ्यर्थियों का दावा के प्रमाण स्वरूप विहित प्रपत्र में उपायुक्त जिला दंडाधिकारी अपर जिला दंडाधिकारी अपर आयुक्त अपर समर्था अनुमंडल दंडाधिकारी कार्यपालक दंडाधिकारी सहायक समर्था सहायक दंडाधिकारी और अंचल अधिकारी में किसी एक प्राधिकार द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो दोस्तों इसमें अब हम लोग देखते हैं कि इसको भरनी कैसे ऑनलाइन आपको जानी है। तो ऑनलाइन दोस्तों आवेदन पत्र की उपलब्धता आवेदक पार्षद के वेबसाइट के होम पेज पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एडमिशन इन ब्रिज कोर्स प्रोग्राम 2022 बटन पर क्लिक कर दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दिनांक 15/4/2022 से दिनांक 4/5 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। तो इसमें सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ दोस्तों। तो आपको जो मांगी जाएगी जैसे यहाँ पे बताई गई इन्फॉर्मेशन आवेदन पत्र भरते समय आवेदकों को झारखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा का प्रवेश पत्र अंक पत्र या उत्तीर्णता प्रमाण पत्र तथा विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी और निर्गत जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो चिकित्सा बोर्ड के सदस्यों द्वारा निर्गत एवं चिकित्सा अधीक्षक मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रहस्ताक्षरित दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो भारित अपलोड करने अनिवार्य या मैंडेटरी है अन्यथा उनके आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे तथा रद्द समझे जाएंगे। फ़ोटोग्राफ आपको स्कैन अपलोड करनी है। परीक्षा तिथि दोस्तों आपकी जो होगी उपयुक्त परीक्षा जिला रांची जिला मुख्यालय के स्थित ऑनलाइन परीक्षा केंद्र या केंद्र पर CBT मोड में आयोजित की जाएगी। आवेदकों की परीक्षा की तिथि पर परिषद की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की जानकारी बाद में उपलब्ध कराई जाएगी। तो अब इसमें जो है आपको इम्पोर्टेंट देखने वाली जो बात है वो है दोस्तों आपकी परीक्षा का स्तर एवं प्रकार। तो पत्र 1 में इसमें भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक क्वालिफाइंग होगा जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेगा सूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। और इसमें पत्र 2 में इसमें बताई गई है चिन्हित क्षेत्र या जनजातीय भाषा उर्दू संथाली बंगला मुंडारी भोग खड़िया कुड़ुक कुराव कुरमाली कोटा नागपुरी पचपरगने उड़िया में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें गाँव में जो बताई गई है वह तकनीकी एवं विशिष्ट योग्यता तथा सामान्य अध्ययन विषय की परीक्षा संबंधित पद के सेवा नियमावली यथा विहित तकनीक विशिष्ट विषय और समान अध्ययन की परीक्षा इस पत्र के अधीन ली जाएगी। तो इस पत्र के अधीन बहुविकल्पीय उत्तर 150 प्रश्न निम्न प्रकार से पूछे जाएंगे जिसमें तकनीकी या विशिष्ट विषय 100 प्रश्न, समान अध्ययन 20 प्रश्न, सामान्य गणित 20 प्रश्न, समान विज्ञान 10 प्रश्न। उक्त परीक्षा दोस्तों 2 पालियों में या प्रथम पाली जो 1 घंटा 40 मिनट की होगी में पत्र 1 एवं पत्र 2 की समेकित परीक्षा ली जाएगी तथा द्वितीय पाली में 2 घंटे 30 मिनट की होगी में पत्र 3 की परीक्षा ली जाएगी। तो इसमें मेगा सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको एडमिशन हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन। तो कैसा लगा
और इसमें आप वीडियो पे कमेंट करें, और दोस्तों कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, और कोई भी परेशानी हो तो भी कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें दोस्तों, और बताएं दोस्तों कैसा लगा वीडियो। और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।